कभी 300 नहीं है भाई, गलत बात है, ये गलत बात होती है। लाइक करो सभी लोग लाइक करो। लिखा है नहरों का देश आ गया भैया, जो वर्तमान में तहलका मचाए हुए आ गया अपना। बच्चे याद रखना, अपना विरोधी देश पाकिस्तान। बच्चे ये नल्ला पाकिस्तान आ गया। बच्चे लिखा है नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, बिल्कुल सही है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोंडा का देश बच्चे थाईलैंड को कहते हैं, और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। तो उगते सूर्य का देश जापान, नहरों का देश पाकिस्तान, स्वर्णिम पैगोंडा का देश थाईलैंड को नहीं कहा जाता। याद रखना, थाईलैंड को नहीं कहा जाता। ऑप्शन कौन सा गलत है? तो याद रखना बच्चे, थाईलैंड नहीं है, यहां पर आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार। अब पेपर में आता है कि नहरों का देश पाकिस्तान है। बच्चे तो नदियों का देश बताओ, नदियों का क्या बताओगे? नदियों का देश किसको कहा जाता है? भैया नदियों का देश कहते हैं बांग्लादेश को। बच्चे याद रखना, ये वही बांग्लादेश है जिसकी मुद्रा, बेटा याद रखना, मुद्रा यहाँ इसकी क्या है? बांग्लादेश की टका मुद्रा लिख लेना बच्चे, टका। और यहाँ पर कैपिटल क्या है यहाँ की? ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। अब पेपर में आ जाएगा बांग्लादेश की बेटा कौन है? तो शेख हसीना, जुल्फों वाली, पढ़ा होगा आपने, वही है बांग्लादेश की बेटा प्रधानमंत्री। अब पेपर में आएगा नदियों का देश बांग्लादेश। बेटा बताओ अर्धरात्रि को सूर्य कहाँ चमकता है? अर्धरात्रि को सूर्य कहाँ पर चमकता है? उगते सूर्य का देश तो जापान को कहते हैं। अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ पर चमकता है बताओ? बिल्कुल सही है, अर्धरात्रि का बेटा, अर्धरात्रि को सूर्य जो चमकता है ये चमकता है बेटा नॉर्वे। नॉर्वे लिख लेना, नॉर्वे। और नॉर्वे की कैपिटल बता दो तो नॉर्वे की कैपिटल लिख लेना ओस्लो है। क्या? ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। और ओस्लो आते ही याद रखना, पढ़े होगे नोबेल, तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? तो शांति का नोबेल बच्चे कहाँ से देते हैं? तो याद रखना नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से। एकमात्र नोबेल है शांति का नोबेल। लग गया भाई, लग गया। आ गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन आपके सामने। चलो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो परेशान ना हो। अब आओ अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन का आंसर दो आगे जल्दी से। सभी बच्चे अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ आगे। लग गई क्लास आपके सामने। चलो लिखा है नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? बच्चे जल्दी बताओ, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आया है, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन कई बार आया है बच्चे, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, देखो हॉकी बता रहे हो, गलत बात भाई। आंसर लगा लो, वॉलीबॉल इसका आंसर हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय खेल लिख लो वॉलीबॉल है। हॉकी कहाँ का है? अपने इंडिया का, अपने भारत का। हॉकी बच्चे भारत का है, याद रखना। और हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं याद रखो। हॉकी में खिलाड़ी बोलो, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं बताओ जल्दी से। भारत का है बेटा, याद रखना, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जितने क्रिकेट में उतने इसी में होते हैं, बिल्कुल याद रखना। जितने क्रिकेट में उतने अपने हॉकी में। अब पूछा गया है 7 कबड्डी में, लिख लो। तो भारत का राष्ट्रीय खेल बच्चे का जादूगर कहते हैं। जब ये खेलते थे तो बच्चे जर्मनी के हिटलर ने इनको
चैलेंज किया था कि इनकी हाँकी तोड़ो चुंबक निकलेगा। इन्होंने जर्मनी के हिटलर ने इनको तानाशाह जो जर्मनी का था उसने कहा था कि मेजर साहब आप हमारे देश से खेलें तो हम तुमको एयर चीफ मार्शल बना देंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मैं भारत का निवासी हूँ बच्चे, मैं अपने भारत देश से खेलूंगा। ये वो हस्ती है। लोग क्या करते हैं रुपया पैसा में और पद में तुरंत बदल जाते हैं, और इन्होंने बदले नहीं। ये वो शख्सियत है बेटा, याद रखना। चलो बहुत बढ़िया, अगले में आओ। लिखा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लिखा हुआ है कोणार्क का सूर्य मंदिर। बेटा ये मयूरभंज उड़ीसा में, उड़ीसा। लिखा है जगन्नाथपुरी मंदिर, पुरी जिले में, ये भी उड़ीसा में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर बेटा, याद कर लेना, कर्नाटक में। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में। तो बच्चे याद कर लेना, एक ही आंसर होगा इसका। आंसर नंबर बेटा याद रखना, कंदरिया महादेव खजुराहो। और ये कहां पर पड़ता है? एमपी में। तो इसका एक ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बेटा डी। यही सही सुमेलित नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है, याद कर लेना। एक एक क्वेश्चन उड़ा दोगे। अगले में आओ। लिखा है निम्न भारतीय राज्यों में किसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान से नहीं लगती? निम्नलिखित में कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान से नहीं लगती? भैया इधर देख लो। चलो कोई नहीं डाला, चलिए। निम्नलिखित राज्यों में किसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान से नहीं लगती? तो भूटान से बेटा सिक्किम की तो लगती है, भूटान के बगल में क्या असम है, अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। अब आ जाओ मेघालय से, असम से, जल्दी बता दो। ये दोनों तो लगती हैं, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, जल्दी बता दो सबके सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, जल्दी बता दो। 650 पर देख रहे हो वीडियो को, लाइक करो भाई, लाइक करो जल्दी से। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त आंसर करते हो मेरे सभी चीते। चलो इसका राइट आंसर आपने डाल दिया मेघालय। मेघालय में की बच्चे याद कर लेना, मेघालय से नहीं लगती। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघालय बाबू हो जाएगा। अब देखो समझो, मेघालय से याद कर लेना। मेघालय से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जो मेघालय है, मेघालय में कौन सा पठार है? मेघालय में जो पठार है उसका नाम है शिलांग पठार, और शिलांग इसकी कैपिटल भी है, शिलांग पठार। और शिलांग पठार में बेटा कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? शिलांग पठार में बेटा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसी पठार में बेटा खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये बेटा 3 पहाड़ियाँ हैं, कहाँ की? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ की हैं बेटा? तो याद रखना, ये शिलांग पठार मतलब मेघालय की है। मेघालय में ही एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मासिनराम। बच्चे तो मासिनराम जो स्थान है बेटा मेघालय में, मासिनराम इसी को कहते हैं चेरापूंजी। तो मासिनराम या चेरापूंजी, बच्चे मासिनराम ये चेरापूंजी जो नामक स्थान है, ये बेटा याद रखो भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आप बताओगे। सर्वाधिक वर्षा का स्थान यही है, याद कर लेना। पहला मॉक टेस्ट और तहलका मचाए हो आप सब, तहलका मचेगा, याद रखना सारे के सारे क्वेश्चनों पर। अगला है, लिखा है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? आपने पढ़ा होगा, मैप देखिए भारत का। भारत का बाबू अगर मैप देखें तो भारत का बच्चे अगर मैप की बात करें तो भारत का जो मैप है आप देखिए, भारत का जो मैप बना हुआ है इस तरफ देखिए, कौन सा तट है? ये बेटा पश्चिम तट है, ये पश्चिम वाला है। ये कौन सा बच्चे सीमा है? पश्चिमी वाली। और ये पूर्वी है। तो पेपर में आएगा पश्चिम में, याद रखना पूर्वी है। अब पेपर में आएगा जो पश्चिम में है तो सबसे ऊपर बेटा याद रखना कौन पड़ता है? गुजरात। गुजरात, गुजरात के बाद याद रखना, गुजरात के बाद याद रखो कौन सा है अगला? तो गुजरात के बाद बच्चे अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र के बाद फिर बताओ गोवा, गोवा के बाद फिर बताओ, गोवा के बाद कर्नाटक के बाद बच्चे बताओ, तो कर्नाटक के बाद बच्चे आप याद रखना केरल। तो इस तरफ कितने, 5 बच्चे याद रखना, 5 तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब आओ यहाँ पर, इधर इधर आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर बच्चे पूछा जाए तो तमिलनाडु के ऊपर बच्चे आप आओगे तो आंध्र प्रदेश है। कौन है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर बच्चे कौन है, तो आंध्र प्रदेश के ऊपर है अपना उड़ीसा। उड़ीसा के बाद बच्चे फिर कौन है, उड़ीसा के बाद याद रखना पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल। तो इस तरफ बेटा 4 राज्य हैं और उस तरफ कितने हैं, 5 राज्य हैं। तो कुल तटीय राज्य पूछे कि भारत में कुल तट रेखा बच्चे याद रखना कुल राज्य कितने हैं, तो कुल 9 राज्य हैं। तट रेखा में कितने स्थित बच्चे राज्य हैं, 9 राज्य हैं। अब पूछा गया है कि सबसे ज्यादा लंबी सीमा गुजरात की लगती है। सबसे ज्यादा लंबी सीमा बेटा 1214 किलोमीटर की जो सीमा लगती है ये गुजरात की लगती है। तो सबसे बड़ी सीमा किसकी है, गुजरात लगा देना और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब पेपर में आएगा सबसे छोटी सीमा बताओ, तो सबसे छोटी सीमा गोवा की, गोवा वाले बीच में बच्चे को गाना नहीं आया था, तो सबसे छोटी सीमा गुजरात बच्चे गोवा की, तो सबसे छोटी गोवा और सबसे बड़ी गुजरात, दोनों में कॉमन पकड़ लो, गा 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 बच्चे कॉमन वर्ड है, याद रखना। इस तरफ पूछा जाए तो याद रखो, इस तरफ पूछा जाए सबसे बड़ी सीमा आंध्र प्रदेश की, इस तरफ पूर्व में सबसे बड़ी आंध्र प्रदेश की, और सबसे छोटी पूछा जाए तो याद रखना सबसे छोटी पश्चिम बंगाल की, सबसे छोटी पश्चिम बंगाल की, याद रखना। चाहे जो क्वेश्चन करे सब बताओगे। अगला लिखा निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जल्दी बता दो। जोजिला है, बारालाचा, नाथुला, सिपकिला। देखो नाथुला दर्रा याद कर लेना, ये सिक्किम में है। कहां पर है बाबू, सिक्किम में। बच्चे जोजिला दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है बारालाचाला, ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सिपकिला भी यहीं पर है। लिखा है निम्न भारतीय राज्य में किसकी राजधानी तटीय क्षेत्रों में स्थित नहीं है। निम्न भारतीय राज्यों में किसकी राजधानी तटीय क्षेत्रों में स्थित नहीं है। शेयर करते रहो, लाइक करते रहो भाई। लिखा है ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी राजधानी तटीय क्षेत्रों में स्थित नहीं है, बताओ। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। क्या ये तट में स्थित है, क्या तट में स्थित है हैदराबाद बच्चे। अगला है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, क्या ये भी तट में स्थित है बच्चे। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, क्या ये तट में स्थित है, जल्दी बताओ, भुवनेश्वर। केरल की बच्चे राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, क्या ये तट में स्थित नहीं है, जल्दी बताओ। चारों के चारों राजधानी बता दिया और जल्दी से बताओ, चाहे भूगोल हो चाहे इतिहास हो, उस क्वेश्चन आए उड़ा देना, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताओ, सभी बच्चे आंसर बताओगे। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। ए ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका ही सही है। अगले में आओ। लिखा है अगला क्वेश्चन, लिखा है हिंडरबर्ग सीमा रेखा किसके बीच है। तो देखो जो हिंडरबर्ग सीमा रेखा है कैसे अलग करोगे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बेटा जो अलग करती है वो है 38वीं समांतर रेखा। वो कौन सी रेखा है, 38वीं समांतर रेखा। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जो अलग करती है ये 38वीं समांतर रेखा है। तो ये वाला तो होगा नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये जो बच्चे हैं वो है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा बेटा, ये कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान, अमेरिका और कनाडा बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चा अकेले है, अकेले। सी ऑप्शन लगा दो, सी ऑप्शन लगा दो मेरे बच्चे और जल्दी से दबा दो। चलो जल्दी से दबाओ।
बहुत बढ़िया, बेहतरीन। जल्दी से 700 पार हो बच्चे, 695 में हो, 700 पार करो जल्दी से। लिखा निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जिसकी करेंसी रुपया नहीं है बच्चे? तो इसका ट्रिक लिख लो बच्चे। हमारे जो मामा हैं बच्चे भारत में, वो अमेरिका में रहते हैं, तो वो जब भारत में आए तो उनको रुपया मिला, क्योंकि अमेरिका में डॉलर चलता है। भारत में मामा श्री ने पाया रुपया। ये ट्रिक बना लो, मामा श्री ने पाया रुपया, मामा श्री ने पाई रुपया। ये ट्रिक याद कर लेना, भारत में मामा श्री ने पाई रुपया। तो देखो, एक तो हो जाएगा इंडिया, इंडिया में रुपया चलता है अपना, भारत में हो जाएगा। भारत के साथ साथ बेटा याद रखना, माँ से याद रखना, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका ने से नेपाल, नेपाली रुपया चलता है वहां पर। पा से पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपया चलता है वहां। और ई से इंडोनेशिया, ई से इंडोनेशिया, और रुपया से रुपया हो जाएगा। अब आओ ऑप्शन देखो, मालदीव भी है, हटा दो। लिखा इंडोनेशिया, मलेशिया भी है। जल्दी बताओ किसमें नहीं चलता, किसमें नहीं चलता बच्चे, जल्दी से बता दो। आंसर लगा दो, सेशेल्स। क्लियर है? अगला, निम्न देशों में कौन सा देश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? ऐसा कौन सा देश है जो बंगाल की खाड़ी के तट में स्थित है? म्यांमार स्थित है बेटा, कंबोडिया स्थित है, लाओस या भूटान स्थित है? जल्दी बता दो, जल्दी से आंसर करो। जल्दी से आंसर करो। आंसर एक होगा, म्यांमार लगा दो। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक बाघ संरक्षित है? केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। पूछा गया है बाघ यानी टाइगर के लिए, तो अपने टाइगर के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखना। गिर के लिए भैया एशियाई शेर, गिर वाला गुजरात में बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। एशियाई शेर पाए जाते हैं यहाँ पर, याद रखना। बब्बर शेर कहते नहीं है, शेर चीते ला रहा है मोदी जी ने। बेटा कहाँ से बच्चे मंगवाए थे चीते, बताओ जल्दी से। लिखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन है? बताओ। बिल्कुल सही जवाब है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। याद रखना ये यूएनए के क्या हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। अगले में आओ। देखा है आसियान देशों के समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? ये आसियान देशों के समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है, श्रीलंका नहीं है, फिलीपींस नहीं है, मलेशिया नहीं है। जल्दी बताओ। आसियान वाले देश, आसियान देशों के समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। नामीबिया बता रहे हैं, बिल्कुल नामीबिया से चीते लाए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, याद रखना। लिखा है जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद। तो भैया जीआई टैग, पहले इसका फुल फॉर्म देखो। जीआई टैग को कहते हैं जियोग्राफिकल, जीआई टैग को कहते हैं जियोग्राफिकल
जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं इसको भौगोलिक संकेतक। इसी को कहा जाता है भौगोलिक संकेतक। तो पेपर में आता है कि जीआई टैग क्या होता है, समझ लो। जैसे जीआई टैग देखा होगा, पर्टिकुलर किसी स्थान की फेमस चीज को दिया जाता है। जैसे अपने बिहार के मगही पान को दिया गया है, अपने बिहार के मगही पान को जीआई टैग मिल चुका है बच्चे। तो याद रखना, पहला पूछा है ना, ये पेपर में कई बार पूछा है, पहला भारतीय उत्पाद बताओ, पहला जीआई टैग किसको दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था। दार्जिलिंग याद रखना, ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था, ये पहला जीआई टैग है, याद रखना। क्लियर है? अब आओ, मगही पान कहाँ का है? अपने बिहार का है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, चलो। अल्फांसो आम को मिल चुका है। लिखा है मारखोर भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु है? जल्दी से बता दो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर मिलेंगे। बताओ जल्दी से, शेयर करो भाई। मारखोर भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु है? बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, मिर्च चावल बिहार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। तो याद रखना, ये है अपने नल्ला पाकिस्तान का, बच्चे याद रखो, पेपर में आएगा। मारखोर भालू तरीके बच्चे जानवर है। और याद रखो, पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो पाकिस्तान नाम दिया चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने बच्चे पाकिस्तान नाम रखा था, चौधरी रहमत अली ने। और आप तो सभी लोग बच्चे गदर काटे हो, गदर 2 देख देख के, है ना? सकीना से तो मिले ही होगे आप, है? चलो, अगला है मनामा किस देश की राजधानी है? जल्दी बताओ, एक राजधानी से क्वेश्चन जरूर आएगा। बताओ जल्दी से, मनामा किस देश की राजधानी? आंसर करो, मनामा किस देश की राजधानी है? याद रखना, मनामा जो है ये बहरीन की कैपिटल है, याद रखो। क्लियर है? अगले में आओ। लिखा है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति बताओ। ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिनको, अब भारत रत्न देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो बच्चे पूछा गया है ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका, तजारिका नहीं है, हजारिका करो, ठीक है? प्रणब मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री। जल्दी से बता दो, मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला है? इसका राइट आंसर बता दो। कसम है बच्चे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो ना, तो बच्चे फिर क्या होगा? लास्ट में मम्मी के ताने तो सुनना ही पड़ेगा बच्चे। तब कहेंगी क्यों नहीं ली सचान सर की क्लास जो पढ़ाते थे 6-15 पर। याद रखना। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। अपने लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। 2 अक्टूबर आ रहा है बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, ये इनकी संख्या लिख लो। लिखा है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12। और राज्यसभा में सदस्यों को जो मनोनीत करता है, ये कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करता है। जो कला, विज्ञान, साहित्य बच्चे और खेलकूद से चयनित होकर बच्चे आते हैं, और जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है वो 12 होती है। कितनी? 12। तो राज्यसभा में सदस्यों की बच्चे संख्या पूछी है, 12 बताना। और राष्ट्रपति के बेटा प्रसाद पर्यंत बेटा इनको नियुक्त किया जाता है। और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ये किस विभाग से होते हैं? तो खेलकूद, शिक्षा, स्पोर्ट्स से बेटा। और याद रखना, इसी में याद रखो बच्चे अगले प्रश्न को। लिखा है यूरोपीय संसद का मुख्यालय लिखा हुआ है जिनेवा में है।
पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या लग्जमबर्ग में है? पेरिस याद कर लेना। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, सीन नदी के किनारे है, याद कर लेना। और पेरिस को ही विश्व की जन्नत कहा जाता है, लिख लो, विश्व की जन्नत। विश्व की जन्नत बेटा किसको कहते हैं? पेरिस को। अब जल्दी से बता दो, भारत की जन्नत या भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता है? बताओ, भारत का जन्नत या भारत का स्वर्ग किसको कहते हैं? बताओ, अपने इंडिया का स्वर्ग किसको कहा जाता है? जल्दी बता दो। विश्व की जन्नत बोलते हैं, याद रखना, पेरिस को। भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता है? आप कहोगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को बच्चे याद कर लेना, भारत का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखना, कश्मीर। बहुत शानदार, बेहतरीन आंसर करते हुए आप सभी लोग। अगला हो, चीन की संसद का नाम बताओ। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी बताओ, तब तक मैं इसकी कैपिटल बता देता हूँ। चीन की कैपिटल का नाम है बेटा बीजिंग। चीन की कैपिटल का क्या नाम है? बीजिंग। और चीन की संसद का नाम बताओ, मजलिस है या नेशनल पीपुल कांग्रेस, नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट हुआ, ये क्या लिख दिया है? गलत टाइप है भाई, पार्लियामेंट है। जल्दी बताओ, सभी लोग आंसर करो। बहुत शानदार। चलो जल्दी बताओ फटाफट, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे। वीडियो को शेयर करो। बच्चे कम हुए, तो बहुत बढ़िया। एक तो ये कठिन क्वेश्चन है, पढ़ा रहा ही नहीं बच्चा। जल्दी से इसका आंसर बताओ। अगला, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। देखा होगा, नामीबिया से मोदी जी ने चीते लाए थे। नामीबिया से मोदी जी चीते लाए और मध्य उद्यान। देखा होगा, नामीबिया से मोदी जी ने चीते लाए थे। नामीबिया से मोदी जी चीते लाए और मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको रखा गया था बच्चे, इनको संरक्षण दिया गया। राजा जी बेटा उत्तराखंड में है। ये कहां पर है? वर्तमान में उत्तराखंड में है। राजा जी बेटा उत्तराखंड में, याद कर लेना। लिखा है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, लिखा है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में? लगा दो ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला, बहुत बढ़िया। चलो जबरदस्त। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश कौन सा है? मतलब पूछा गया बच्चे, भारत में सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ये हटा दो। आप बताओ, या तो अरुणाचल प्रदेश या तो एमपी। जल्दी से बता दो इसका आंसर। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। एक बार जल्दी से सभी लोग आंसर करो और फटाफट इसका आंसर मारो बच्चे। बहुत शानदार, बेहतरीन। लिखा है, भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब है बेटा एमपी। इसी को बेटा मामा नगरी कहते हैं, मामा नगरी। और याद रखना, इसी को हृदय प्रदेश कहा जाता है, हृदय प्रदेश। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसको सोया स्टेट कहा जाता है। क्या? सोया स्टेट कहते हैं बच्चे, याद रखना। क्लियर है? अगले में आओ, अगले का आंसर दे डालो जल्दी से। लिखा, निम्नलिखित में किस पूर्वोत्तर राज्य से बांग्लादेश की सीमा साझा नहीं होती? असम के साथ, त्रिपुरा के साथ। भैया त्रिपुरा तो याद कर लेना किससे ढका है? 3 तरफ से घिरा है, तो ये वाले तो साझा करती है। अब बताओ मेघालय, मणिपुर बताओ जल्दी से बता दो, कौन से बच्चे बांग्लादेश सीमा नहीं साझा करता? बांग्लादेश किन राज्यों से सीमा साझा करता है?
बहुत सही आंसर बता रहे हो, आंसर लगा दो मणिपुर। मणिपुर के साथ सीमा नहीं साझा करता, लिख लो, आंसर हो जाएगा मणिपुर बच्चे। अगले में आओ, लिखा है थांगता नृत्य किस राज्य से है? ये नृत्य बच्चे बहुत पूछा गया। लिखा है थांगता, बताओ थांगता नृत्य कहां से है? थांगता नृत्य कहां से संबंधित है? बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अरुणाचल प्रदेश याद कर लेना, त्रिपुरा मिजोरम नहीं होगा। लिखा है भारत का वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण नियम कब लागू हुआ? वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? जल्दी बता दो सभी बच्चे। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? जल्दी बता दो सभी बच्चे, आंसर बताएं। वायु प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब है 1981। अगले में आओ, लिखा है बिटकॉइन क्या है? डेटा संग्रहित करने की एक डिवाइस, डेटा मापने की एक इकाई, चिप्स बच्चे के बारे में एक नियम, डिजिटल मुद्रा बेटा एक प्रकार की करेंसी का क्या है? रूप है बच्चे। डिजिटल मुद्रा का क्या है? एक रूप है। आज की बच्चे मॉक टेस्ट तय करेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है। ऐसे अगर 50 आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो याद रखना इन्हीं मॉक टेस्ट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहला मॉक टेस्ट चल रहा है और पहले मॉक टेस्ट में आप सभी ने दिल खुश कर दिया, धुआं भर दिया। अगले पे आओ, लिखा है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पार बच्चे पिंजाल नदी, दमन गंगा, नर्मदा तो है नहीं, ये अमरकंटक से, तो आंसर बता दो दमन गंगा। यहीं से मिला जुला नाम है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। अगले में आओ, लिखा है बेटी बचाओ। अब देखो इस तरीके से करंट बेस क्वेश्चन आ गए। लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? कन्या धन है, सुकन्या समृद्धि, धन लक्ष्मी या कन्याश्री? देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सरकार ने मुहिम चला दी, बैंकों में खाते खुलने लगे। ये खाते किस नाम से खोले जा रहे हैं? जल्दी बताओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किस नाम से बैंक खाते में खाते खोले जा रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब बता रहे हो, बहुत बढ़िया। सभी ने पढ़ा होगा सुकन्या समृद्धि योजना। और ये कहां से शुरू किया? तो 2015 में बेटा याद रखना मोदी जी ने कहां से शुरू किया? मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से शुरू किया बच्चे, याद रखना हरियाणा के पानीपत से शुरू किया बच्चे, याद रखना पानीपत डिस्ट्रिक्ट। अगले में आओ, अगले का आंसर बताओ। लिखा है किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2? गंगा को, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी? जल्दी बताओ सभी लोग, आंसर बताओ। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? जल्दी बताइए सभी लोग। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? आंसर करें। बहुत बढ़िया भाई। देखो जल्दी से आंसर करो फटाफट इसका आंसर। तो आप अगर पकड़ पा रहे होंगे तो आंसर बता देना। ये है बेटा ब्रह्मपुत्र, जो सदिया से घुबरी तक बनाया गया, सदिया से घुबरी के बीच है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से
किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? भैया दूसरी वाली पूछा है आपसे, और दूसरी वाली चली थी 56 से 61। उसमें भिलाई वाला लगा था, बोकारो वाला, या राउरकेला, या दुर्गापुर? जल्दी से बता दो, इसका राइट आंसर बताओ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा संयंत्र लगाया गया? तो सभी का आंसर आएगा भिलाई इस्पात संयंत्र। बेटा ये छत्तीसगढ़ से, याद रखना, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लिखा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योगा डे कब मनाते हैं बच्चे? ये आज की सीरीज का बच्चे ये आखिरी क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर बताना बच्चे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताना कि क्लास कैसी रही। क्लास कैसी रही ये भी बताना। और हाँ बच्चे, पहला